हे गाइस, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेल डिवीजन पे। नाउ आपको याद होना चाहिए पिछले क्लास में हमने ये देखा था कि वी गेव यू द फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका ईस्ट का, और बोल दिया कि अज्यूम करो बिना डेथ हुए व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द कल्चर, जिससे हमने शुरू किया था। नाउ इसी चीज को अब दूसरे चैप्टर के साथ एमलगमेट करके क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमन सेल्स वर कल्चर्ड, ह्यूमन सेल को कल्चर किया गया, एंड ह्यूमन सेल का एवरेज टिपिकल जनरेशन टाइम एनसीईआरटी गिव्स यू, हाउ मच इज दैट? दैट इज 24 hours. So NCERT gives you two pieces of information. First thing, that 24 hour is the generation time of the humans, and इसका only 5% is spent at M phase. The remaining 95% is spent एट इंटरफेस। ये भी आपको एनसीईआरटी बताती है। अब दोनों के ऊपर हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं और देखते हैं कैसे कैसे। नाउ जहां भी क्वेश्चन में मैंने एम लिखा है इसका मतलब मल्टीपल आंसर्स कुड बी करेक्ट, ओके। और नीट में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्टेटमेंट 1 2 3 4, पहले क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 2 3, 3 and 4, 2 and 4 ओनली, या हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वैसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो दिस विल हेल्प यू ट्रेन दोज थिंग्स। Now human cells were cultured, which of the following statements would be wrong? याद रखना wrong। अब यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, पीपल डू नॉट रीड दिस करेक्टली एंड राइट और रॉन्ग में कंफ्यूज होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है करेक्ट, इनकरेक्ट, राइट, रॉन्ग, एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, फर्स्ट whenever you read the sentences, start marking them C or I. C correct, I incorrect. Do not do tick and wrong. टिक और रॉन्ग में बार बार कंफ्यूज हो गए, आपने टिक क्या किया? टिक आंसर है या टिक सही स्टेटमेंट है? समझ रहे हो? इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, पहले टिक और कटाकुटी मत खेलो वहां पे। फर्स्ट मार्क द स्टेटमेंट्स एज करेक्ट और इनकरेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो एंड देन फाइनली अटेम्प्ट इट। दैट वुड बी अ सेफर वे। नाउ ह्यूमन सेल्स को कल्चर कर रहे हैं, अज्यूम करना है डेथ नहीं हो रहा। The time for the cup to be filled will be faster for skin cells compared to some cells in the skeletal muscle. अब आप already you understand the point that skin cells are rapidly dividing cells. Your body replaces the entire of skin almost around 50 days. Skeletal cells में भी, skeletal muscle में भी आपके stem cells होते हैं। We have stem cells in the skeletal muscle भी, and whenever the muscle needs repair, those skeletal muscle cells will divide. But skin cells in a way have a faster dividing rate. Why? It is more exposed to wear and tear, right? So the time for the cup to be filled will be faster for some skin cells compared to some skeletal muscle cells. It is definitely a correct statement. Statement हमारा correct है, तो हमने C लिख दिया, ठीक है। अब statement 2, neurons would be never be able to fill the cup. अब यहां पे देखो मैंने एक फैक्ट लाया नर्वस सिस्टम का और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का। आप क्या पढ़ते हो? दैट सेल्स कैन समटाइम्स गो इनटू जी नॉट, और जी नॉट में जाने का क्या मतलब है? टर्मिनल डिफरेंशिएशन हो गया है, अब वो डिवाइड नहीं करेगा। और जी नॉट भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल जी नॉट, एक है टर्मिनल डिफरेंशिएशन, मतलब अब उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। न्यूरॉन्स आपके टर्मिनल डिफरेंशिएशन वाले सेल्स है, वंस दे डिफरेंशिएट दे विल नेवर कम बैक। So neurons would never be able to fill the cup. Is it correct or is it wrong? It is a totally correct statement. ये बिल्कुल ही correct statement है। So आपका आंसर हो जाएगा, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, this is a correct statement. Neurons would never be able to fill the cup. Now, mature RBC's time to fill the cup would be 120 days. अब देखो यहीं पे हम आपको फंसाते हैं. This is where we'll trap you. You remember that RBCs live for 120 days. Perfect. बट मेच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, वो डिवाइड थोड़ा ना करेगा। न्यू सेल्स आर मेड बाय, न्यू ब्लड सेल्स आर मेड बाय द डिवीजन ऑफ द हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। सो आरबीसी 120 डेज जिंदा रहता है, बिल्कुल सही बात, बट मेच्योर आरबीसी डिवाइड ही नहीं कर सकता। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। क्लियर है? नाउ टिपिकल टाइम फॉर ह्यूमन सेल इज 24 आवर्स। परफेक्ट, एनसीईआरटी से सीधा सीधा स्टेटमेंट उठ के आ गया। सो अब क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ देम आर रॉन्ग? आई नो दिस इज अ रॉन्ग, सो दैट विल बी माई आंसर कि सी स्टेटमेंट मेरा गलत है। तो वंस अगेन क्वेश्चन से घबराओ मत, अच्छे क्वेश्चंस
देखो एक बार भी आपको पता है एनसीईआरटी से बाहर एक चीज़ नहीं आनी है, एनसीईआरटी से बाहर इंफॉर्मेशन नहीं आना है, ठीक है। एप्लीकेशन का कोई लिमिट नहीं होता बेटा, और एनसीईआरटी नीट में एप्लीकेशन भी एकदम मज़ेदार एप्लीकेशन, मतलब एकदम खतरनाक एप्लीकेशन नहीं आएगा, बट ये तो एकदम सिंपल एप्लीकेशन है, और एनसीईआरटी का हक है कि वो, एनडीए का हक है कि वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सके, डरना नहीं है, एकदम सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो मतलब 5 से 6 आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट में डायरेक्ट आते हैं, बट वंस अगेन द मोर यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस द बेटर यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। सो Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCERT. Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart.